नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के ब्लॉक बेवर के ग्राम छबीलेपुर का है। यहां पर किसानों के खेत में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण 11,000 हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, जिनके सरकारी पोल जमीन पर गिरने की कगार पर है। इससे पहले भी छबीलेपुर में बिजली का पोल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके कारण पूरे गांव में इस वक्त भय व्याप्त है। कभी भी बिजली के पोल गिर जाने से किसी की भी मौत हो सकती है, जिस वजह से पूरे ग्राम में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग को लिखित व मौखिक सूचना भी दे चुके हैं, उसके बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि अगर ये जल्द से जल्द पोल सीधे ना किए गए तो उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की जाएगी। इस मौके पर सुरेश चंद्र, शिवनंदन सिंह, सुभाष यादव, मुकेश यादव, बलराम सिंह, सत्यप्रकाश, नंदराम, टीकाराम, माधव सिंह बाथम, बबलू, हरेंद्र, लक्ष्मी देवी, रानी देवी, प्रदीप यादव, मुकेश यादव आदि मौजूद रहे। इसके अलावा ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। समस्या है गांव में। सर, हमारे जो जीटी रोड से छबीलेपुर का संपर्क मार्ग है बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है। निकलना उस पर पैदल भी मुश्किल हो जाता है और बिजली के खंभे आधे लटके हैं, कुछ गिरे से लगते हैं कि गिर रहे हैं और कई बार उससे हादसे भी हो चुके हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार से अनुरोध है कि हमारे ये संपर्क मार्ग ठीक बनवाया जाए और बिजली की व्यवस्था खंभे खड़े किए जाए। कभी आपने बिजली विभाग में शिकायत की है क्या? बिजली वाले रोज आते रहते, सबको कहते हैं हाँ वो ठीक है। अभी जय साहब से भी कही। हाँ, बिजली वाले आते रहते हैं। कितने लट्ठे गांव में टूटे हुए हैं? टूटे नहीं, लचे पड़े हैं बिल्कुल। हाँ, लाइनें तो कभी भी गिर सकते हैं? गिर सकते हैं क्या? हाँ, गिर सकते हैं। आप जाओगे तो देख लेंगे, पुलिया के पास में बिल्कुल ऐसे बेड़े है। कभी बरसात ही नहीं हुई इस साल, तो बूंद पड़ते रहे। तो ये भारी बारिश होती तो गिर जाता जमीन। बिजली विभाग की लापरवाही है ये तो। लापरवाही है बिल्कुल। तो क्या बिजली विभाग से आप कह रहे हैं या फिर किसी नहीं, और? सरकार से कहना हमारा। बिजली विभाग से नहीं कह रहे? बिजली विभाग से क्या कहेंगे, जब कहते थक गए। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं नहीं हुई। कार्रवाई। इस गांव की कितनी आबादी होगी? इस गांव में कम से कम 1200 तो वोटिंग ही है। अच्छा, हाँ, गांव बहुत बड़ा है। वहाँ से लेके तरावा देव की सीमा से जुड़ा हुआ है और चनेपुर से लग गया पूरा। अच्छा। चनेपुर हमारे गांव का ही मौजा है पूरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश चंद्र नाम है। किस गांव के निवासी हैं? छबीलेपुर के। क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये है सर, गांव छबीलेपुर, ये मौजा भी छबीलेपुर है। ये टोल से जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो आप टोल से संपर्क मार्ग पे आएंगे इधर छबीलेपुर की तरफ, एक तो पूरा रोड ध्वस्त पड़ा है। कई बार प्रधान जी द्वारा जब बारिश हो जाती है तो रोड पूरा ख़त्म हो जाता है, तो प्रधान जी द्वारा अनुरोध करके मिट्टी डलवा ली जाती है और कभी कभार मतलब 3-4 बार मिट्टी प्रधान जी द्वारा डलाई गई। उसके बाद कई लिखित में ऊपर PWD और इन सबको सूचनाएं भी दी, लिखित में दी, वैसे भी दी, न्यूज़ पे भी एक बार और निकलवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि ये बिजली विभाग जो है उसके भी लट्ठे बिल्कुल ये समझ लो कि आप उसको न्योता दे रहे हैं, जो दुर्घटना कभी भी हो सकती है, बिल्कुल झुके पड़े हुए हैं। तो उनको भी लिखित में SDO साहब को मैंने दिया एक बार, हम सब ग्रामीण एक बार SDO साहब से गए, जेई साहब से भी गए 1-2 बार। तो जेई साहब अभी इसमें आए थे यहाँ पे छापा बाबा मानने, तो लोगों को FIR भी करी, लेकिन इस चीज़ की किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बाकी आए 1-2 घर देखे, उनको FIR कर दी, FIR करके बिल जमा करने का पूरा वो बना रखा, लेकिन इस चीज़ को, जो ये मेन चीज़ है, उसको नहीं देखा अभी तक। आते हैं कभी कोई बिजली वाले तो कोई कटिया सही कराने के 200 रुपये, कोई किसी की अगुवाई करते हैं। अब जैसे ये आप ये देख रहे हैं, जो 11,000 पूरी खुला न्योता दे रही है, इसके नीचे जाल भी नहीं लगा। जो जाल था तो वो टूट गया, तो 1-2 बार बोला तो उसका कोई सुनवाई नहीं, ना तो जाल समेट के उधर रख दिया और उसके बाद जो बिजली विभाग वाले हैं सारे चले गए। उसके बाद जब आएंगे तो बिल जमा करना, ये बाकी ये जो समस्याएं हैं उनको नहीं दिखती हैं बिल्कुल भी। मतलब भ्रष्टाचारी तो फैला रखी है। भ्रष्टाचारी पूर्णतः फैला रखी है। भ्रष्टाचारी तो है ही। जब लिखित में सूचनाएं दे रहे हैं कि लट्ठा गिर जाएंगे, लोग 1-2 बार गिरे, लट्ठे 1-2 गिरे तो वो साइड से गिरे।
अब ये बिल्कुल आप जब जाएंगे तो वही पुलिया से आप नीचे आएंगे, पूरे लट्ठे झोंके पड़े हैं, कभी भी पूरी लाइन ही गिर सकती है। अब 11,000 लाइन है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पूर्णतः बिजली विभाग इसको ले संज्ञान में, उसके बाद संज्ञान में लेके बिजली के जो खंभे हैं वो सही से रोड के किनारे बाकायदा सही तरीके से अगर मान लीजिए संज्ञान में ना लिया गया तो आप क्या अब करेंगे? नई संज्ञान में लिया तो उच्च अधिकारी से जाएंगे भाई, जेई साहब, एसडीओ साहब से ऊंचे अधिकारी, उनसे पहुंचेंगे, डीएम साहब से जाएंगे, देखेंगे और जो समस्या होगी उसकी वो करवाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। कहाँ से है? छबीलीपुर से है। समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में छबीलीपुर में ये मेन रोड पर तार लटके हुए हैं, लट्ठा गिरने का डर है, मेन रास्ता है, इसका सुधार होना चाहिए। अच्छा, कितनी ऊंचाई पे तार 4 फुट की ऊंचाई पे तार हैं, तार लटक रहा है? लटक रहा है। अच्छा, लट्ठे भी गिर रहे हैं क्या? लट्ठे भी गिर रहे हैं, खेतों में लट्ठे लगे हुए हैं, टूटा भी है। इससे पहले क्या हो गया था? इससे पहले एक हादसा भी हो चुका है इसी लट्ठे गिरने से? इसी लट्ठे गिरने से। अच्छा, कौन गांव है ये? छबीलीपुर। आपका क्या नाम है? गोविंद। गोविंद। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।